डॉक्टर, सरकार अब कैसे हैं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर में बहुत गहरी चोट लगी है और दाहिने पैर की हड्डी भी टूट चुकी है। ओह, शहर में हॉस्पिटल ले जाएं? बिल्कुल नहीं, इन्हें इस हालत में ले जाना बहुत खतरनाक होगा। वैसे सांस बराबर चल रही है, जब होश में आएंगे तब सोचेंगे। डॉक्टर, हमारे पिताजी अच्छे हो जाएंगे ना? जरूर अच्छे हो जाएंगे मुन्ना बाबू। आप सब लोग बाहर चलिए प्लीज, यहाँ भीड़ ना कीजिए। प्लीज 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 बाहर चलिए प्लीज। पिताजी, थैंक यू। पिताजी, चुप। सुनो नर्स, जब पिताजी होश में आए और पूछे कि मुन्ना बाबू कहाँ हैं, तो कह देना कि पुलिया के नीचे राजू के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, कह दूंगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ये बुड्ढा बड़ी सख्त जान है, इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद नहीं मरा। बच गया तो फिर क्या होगा? अरे अगर उसने पुलिस को बयान दे दिया तो हम सबके सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। चटा, टेलीफोन का कनेक्शन काट दो और यहाँ से कोई बात बाहर ना जाने पाए। सुनो, जैसे बुड्ढा होश में आए मुझे फौरन खबर करो, ओके? अरे पिताजी, आप तो टुकुर टुकुर देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ठीक कहते थे, आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। नर्स जी। मुझे अपने बेटे से जरा अकेले में बातें करनी है। तुम बाहर जाना, किसी को अंदर मत भेजना, बस वो फोन मुझे ला कर देना। जी अच्छा। फोन तो खराब है। कोई बात नहीं, तुम बाहर जाना। अच्छा जी। बेटे जरा करीब आओ। जी पिताजी। देखो बेटे, इससे पहले कि मौत हमारे बीच दीवार बन जाए, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा आप अच्छे हो जाएंगे। मुझे पता है। नहीं पता आपको? कुछ नहीं पता? चलिए मेरे साथ शर्त लगा लीजिए रुपए की। तुम्हारी इसी मासूमियत से डर लगता है बेटे। मेरे बाद दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। फिर वही बात, मरने का नाम लेंगे मैं आपसे कुत्ती कर लूंगा, कभी बात नहीं करूंगा। तुम जीते मैं हारा, अब कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा ये बताओ, ये तस्वीर किसकी है? ये हमारी माँ की है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ नहीं है। बुखार ज्यादा चढ़ गया जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। नहीं बेटा, मैं होश में बोल रहा हूं। ये तुम्हारी सौतेली माँ है। तुम्हारी सगी माँ बंबई में है, उनका नाम लक्ष्मी है। वो जिंदा है और वो तुम्हारे जुड़वा भाई विजय के साथ रहती हैं। जुड़वा भाई? माँ बंबई? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये क्या उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं आप? समझने की कोशिश करो बेटे। यहां आने से पहले मैं बंबई में था, तुम दोनों वहीं पैदा हुए। उस जमाने में मेरे ताल्लुकात तुम्हारी सौतेली माँ से हो गए। तुम्हारी माँ को खबर नहीं थी, वो और मैं चुप चुप के मिलते रहे। इतना हम और जमुना छुप छुप के मिलते हैं और आपको खबर नहीं होती। फिर एक दिन, लक्ष्मी, मैं दोनों बेटों की कसम खाकर कह रहा हूं कि मैं आज भी तुमको चाहता हूं। आज भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में वही प्यार है, वही इज्जत है। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ और शकुंतला को अपनी बहन समझकर लो। जिसने मुझे डसा है उस नागन को मैं बहन समझूंगी? मैं शरीफ बाप की बेटी हूँ। अपनी इज्जत के लिए मैं तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ। अभी इसी वक्त फैसला करो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या उसके साथ जिंदगी बितानी है? तुम तो लखपति बाप की इकलौती बेटी हो, लेकिन शकुंतला का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर उसे छोड़ दिया तो वो लवारिसों की तरह दरबदर की ठोकरें खाती फिरेगी। लक्ष्मी, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी 2 बीवियां हैं। होंगी, मैं सौत को छाती पर बिठा कर नहीं रख सकती। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही।
लेकिन शकुंतला भी मेरी बीवी है, कोई रखेल नहीं है। आज से मैं उसी के साथ रहूंगा और जाने से पहले इन दोनों में से एक बच्चा साथ लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। दहेज में नहीं लेकर आई थी, इन दोनों बच्चों का बाप मैं हूं। इज्जत इसी में है कि एक बच्चा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो कोर्ट में तुम्हें तलाक देकर दोनों बच्चों को साथ ले जाऊंगा। नहीं। अपनी और अपने खानदान की इज्जत अगर प्यारी है तो वही करो जो मैं कहता हूं। नहीं, 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 फिर तुम्हें और शकुंतला को लेके मैं बंबई से हजारों मील दूर यहां आ गया। बिजनेस में रुपया कमाया और ये एस्टेट ले लिया। तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को उस दिन के बाद मैं फिर नहीं मिला, लेकिन इतना मालूम है कि वो बंबई में रहते हैं। अजय बेटा, जरा इधर आ जाओ। जी पिताजी, जी बोलिए। देखो अजय, अगर मुझे कुछ हो गया नहीं नहीं पिताजी। तो तुम बंबई जाकर अपनी माँ और भाई को यहाँ ले आना। तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी है और बहुत होशियार है। उसने विजय को भी अच्छी तालीम दी होगी। वो दोनों यहाँ आकर मेरे बाद सारा कारोबार संभाल लेंगे। हाँ पिताजी, फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो बेटे, हम यहाँ भेड़ियों के बीच घिरे हुए हैं। हाँ, यहाँ कोई अपना नहीं है। किसी पर भरोसा ना करना। हाँ। अपनी माँ और भाई के बारे में भी किसी को मत बताना। हाँ? नहीं नहीं। अच्छा, अब लाइब्रेरी में जाकर पैड और पेन लेके आओ। अच्छा। और मैं जो लिख कर दूं वो चुपके से डॉक्टर को दे दो। हाँ मैं दे दूंगा पिताजी। जाओ। ए, बैठो, इधर बैठो, अंदर नहीं जाना, अभी बात चल रही है हमारी। हाँ। लीजिए पिताजी, छुपा के लाया हूं, किसी ने नहीं देखा। जल्दी से लिख दीजिए, मैं डॉक्टर साहब को दे दूंगा। अरे, आप इस तरह देख रहे हैं जैसे पहले मुझको देखा ही नहीं। अच्छा, अब समझा, आप आंख लड़ा रहे हैं हमसे। हम आंख लड़ाने में बहुत माहिर हैं पिताजी। हमने राजू और जमुना दोनों को हरा दिया था। आपसे भी लग गई रुपए की शर्त। देखता हूँ पहले कौन आंख झपकता है। अब जीत गए पिताजी, हम हार गए। अब तो आंख झपकिए, झपकिए पिताजी, नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगा। हाँ, नहीं तो मैं देखो गुदगुदी करूंगा, मैं गुदगुदी करूंगा। पिताजी, 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 क्या हो गया मेरे पिताजी को? क्या हो गया? क्या हो गया मेरे पिताजी को? मेरे पिताजी को क्या हो गया? हमने तो आपसे झूठ मूठ की गलती की थी पिताजी। आप हमको छोड़ के चले गए। वो डॉक्टर झूठ बोलता था,
कहता था आप बच्चे हो जाएंगे। पिताजी आप हमको क्यों छोड़कर चले गए? पिताजी क्यों छोड़कर चले गए? नहीं नहीं पिताजी नहीं। सरकार उठिए सरकार, सुबह हो गई, चाय पी लीजिए। उठिए ना सरकार, दिन निकल आया, चाय पी लीजिए ना सरकार। जमुना हमें छोड़ के मत जाओ तुम। सरकार चाय पी लीजिए। सरकार सरकार क्या करते हो? हम थोड़ी सरकार हैं, हम तो मुन्ना बाबू हैं। सरकार तो पिताजी थे, स्वर्गवास हो गए बेचारे, भूल गए तुम? नहीं नहीं सरकार, मालिक को कैसे भुलाया जा सकता है? लेकिन सरकार, जब एक राजा जाता है तो दूसरा राजा सिंहासन पर विराजमान होता है। बड़े सरकार तो चले गए, अब आप ही तो हमारे सरकार हैं। बात कुछ कुछ हमारी समझ में आ रही है जटाशंकर, फिर से कहो सरकार। सरकार सरकार चाय पी लीजिए ना। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमको सब सरकार बुलाएंगे? हाँ सरकार। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरकार? ये भेड़िया भी सरकार बोलता है। अब सब बोलेंगे। हाँ। सरकार कैसी तबीयत है सरकार की? तो हमारी तबीयत को क्या हुआ है? तबीयत तो पिताजी की खराब रहती थी, हमें तो थोड़ा सा जुकाम रहता है। क्यों जटाशंकर? हाँ सरकार, थोड़ा थोड़ा रहता है। आज 29 तारीख है सरकार। तो कल 30 होगी। हाँ सरकार। और परसों पहली। तो हम क्या करें? सरकार, मिल, फैक्ट्री, चाय के बगीचों में काम करने वाले मजदूरों को तनख्वाह देनी है, इसलिए इस चेक पर साइन कर दीजिए। इसके बारे में हमें पिताजी ने कभी कुछ नहीं बताया, हम नहीं करेंगे। ले जाओ वापस। सरकार, अगर आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो मजदूरों की पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम कहते हो तो हम हस्ताक्षर कर देते हैं जटाशंकर, लेकिन एक शर्त पर। क्या सरकार? तुम हमको 100 रुपया दोगे? दूंगा सरकार। और 10 रुपए राजू के लिए भी? वो भी दूंगा सरकार। दूंगा सरकार, दूंगा सरकार। क्या दो पहले? लीजिए, ये 10 रुपए राजू के लिए और ये 100 रुपए आपके लिए। लीजिए, अब इस चेक पर साइन कर पहले मैं दीजिए। अपने पैसे तो रख लूं। हाँ कर दीजिए। 1 2 3 4 कर दीजिए कर दीजिए। कर दीजिए कर दीजिए। इक्के के साथ बिनिये बिनिये लगा के लाया ये। सरकार, बड़े सरकार के वक्त भी इतनी ही बिंदियां होती थीं। जी हाँ छोटे सरकार। थैंक यू सरकार। सरकार आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। इक्के के साथ इतनी बिंदियां, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसके बाद अपनी, मुझे तो आता नहीं, फिर क्या करूं? शहर जाकर भैया और माँ को लाना ही पड़ेगा, वही इनका हिसाब किताब करेंगे। देखिए मुन्ना बाबू, आप उदास मत होइए। इस दुनिया की रीति यही है, जो यहाँ आता है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। और जो यहाँ आता है उसको शादी भी करनी पड़ती है। हमारे पिताजी तुम्हारे से शादी के लिए तैयार नहीं थे, अब तो वो मर गए, अब तो शादी कर लो। ओफो, शादी शादी शादी! आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ अभी 10 दिन में नहीं हुए और आपको शादी की पड़ी है? लोग सुनेंगे तो थू थू करेंगे। अजीब बात है, कल पिताजी जिंदा थे तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता था, अब पिताजी मर गए तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता। कल तुम्हारा मामा मर जाएगा तो हमारा ब्याह नहीं हो सकता। परसों अर्जुन सिंह मरेगा, फिर ये मरेगा, फिर वो मरेगा, और एक दिन हम मर जाएंगे, बस किस्सा खत्म। कैसी उल्टी सीधी बातें करें मुन्ना बाबू? आप इस एस्टेट के मालिक हो, आपको समझदार बनकर रोबदार से रहना चाहिए। जैसे आपके पिताजी थे ना, उन्हीं की तरह आपको सब पर हुकूमत चलानी चाहिए। अरे जमुना, अब हमको सब सरकार सरकार कहकर बुलाते हैं। हाँ, अब सब पे हमारा रोबदाब हो गया है। मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। आधे घंटे से यहीं खड़ा हूं सरकार। ठीक है ठीक है, हमको फौरन बंबई जाना है।
लेकिन बंबई क्यों सरकार? तुमसे मतलब, हमारी टिकट का इंतजाम कराओ। कौन सी फ्लाइट से जाएंगे सरकार? फ्लाइट? वो क्या होती है? हवाई जहाज सरकार, एक सुबह जाता है और एक शाम को। आप किससे जाएंगे? हवाई जहाज? हवाई जहाज से हम नहीं जाएंगे, हवाई जहाज से हमको डर लगता है। लेकिन सरकार, रेलगाड़ी में तो 4 दिन लग जाएंगे। 4 लगे या 14, हम जाएंगे रेलगाड़ी से। जैसी सरकार की मर्जी। किस दिन का टिकट बुक करवाऊं? डैम फूल, हमने कहा हम फौरन जाएंगे, कुछ अपना दिमाग भी लड़ाया करो। जी सरकार। कैसे चलता है बगला भगत। आखिर आप इस बात से परेशान क्यों हैं? वो बंबई जाए या जहन्नुम में जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता? अगर वो उल्लू का पट्टा किसी सगे संबंधी को लेकर आ गया तो फिर क्या होगा? तुम ठीक कह रहे हो जटाशंकर। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि वो बंबई क्यों जा रहा है। तुम्हें कैसे पता चला हम बंबई जा रहे हैं? हमको तो बहुत पहले ही पता था। बंबई की बजाय मेरठ, लखनऊ, कानपुर हम कुछ भी बता देते। बड़े सरकार ने हमसे कभी कुछ छुपाया था? नहीं। बड़ा भरोसा था उनको हम पर। एक ही तो उनका नमक हलाल नौकर था, जटाशंकर। हम। और ये मैनेजर जितना सीधा दिखता है ना, उतना ही साला टेढ़ा है। हाँ, पिताजी भी यही कहते थे, ये सब भेड़िए हैं, भेड़िए। फिर भी तुमने उसे बता दिया कि तुम मुंबई जा रहे हो। गड़बड़ हो गई जटाशंकर, हमें तुम जैसे विद्वान आदमी से पूछे बगैर नहीं बताना चाहिए था। पर हमने ये नहीं बताया कि हम बंबई क्यों जा रहे हैं। अरे अरे, बताना भी मत, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। तुमको मालूम है? हाँ, मुझको सब मालूम है। जटाशंकर, हाँ। अब आवाज बाहर तो नहीं जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। सुनो, हाँ। ये भेद खुलना नहीं चाहिए जब तक माँ और भैया आ नहीं जाते। माँ और भाई? क्यों? तुम माँ और भाई के बारे में नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? लेकिन बड़े सरकार ने बताने के लिए मना कर दिया था, इसलिए हम चौंक गए ताकि कोई दूसरा सुन न ले। तुम्हें माँ और भाई का पता मालूम है? मालिक ने हमको तो बताया नहीं, लेकिन आपको तो खबर होगी। नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन हम माँ और भाई का पता जरूर लगाएंगे। बंबई जाएंगे हम। नहीं नहीं, ऐसा गजब न कर बैठना। जब तक तुम उन्हें ढूंढ कर लाओगे, मैनेजर तुम्हारी सारी जायदाद हड़प कर जाएगा। वो नाम का अर्जुन है, लेकिन कर्म उसके सारे दुर्योधन के हैं। तो फिर हम क्या करें जटाशंकर? हमारी समझ में कुछ तुम नहीं आ यहीं रहा। उनके सीने पर सवार जमे रहो, मैं जाता हूँ और उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। तुम जाओगे जटाशंकर? हाँ। जटाशंकर, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। मेरे भाई और माँ को जरूर लेके आना, नहीं तो ये भेड़िए सचमुच मुझे खा जाएंगे। शाबाश जटाशंकर, शाबाश। तुमने भी क्या खूब पता लगाया है। और जटाशंकर, अब उस साले पागल के लिए एक माँ और एक भाई का बंदोबस्त करो। अरे ऐसा माँ और भाई ढूंढ के लाऊंगा जो एकदम फिट हो जा। जटाशंकर, हाँ। माँ और भैया को यहाँ की बातें तुम मत बताना। नहीं कहेंगे। वो जब यहाँ आ जाएंगे ना, तो हम खुद उनको सब बातें बताएंगे। ठीक है। और सुनो, जब माँ से मिलो ना, तो उनके पैर छूकर मेरी तरफ से प्रणाम कहना। हाँ, कह देंगे, कह देंगे। तुम चले जाओगे जटाशंकर तो हम यहाँ अकेले रह जाएंगे। चलो, जमुना कहीं चली गई है क्या?
जमुना तो यही है लेकिन अरे तो फिर क्या हुआ, लपक कर उसका पल्लू पकड़ लेना। और जैसे सिनेमा में हीरो हीरोइन के लिए गाना गाता है ना, तुम भी शुरू हो जाना। लेकिन हमको फिल्म का तो कोई गाना आता भी नहीं। सरकार, हमें एक से एक प्रेम की कविता जवानी याद है, तो सुनाए सुना। लेकिन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना जटाशंकर, अगर हम वहाँ जमुना के सामने भूल गए तो। उसका इंतजाम भी हमारे पास है। हम बड़े बड़े अक्षर में गाना लिख देते हैं, जैसे ही भूलने लगो ना फौरन यूं करके झांक लेना और शुरू हो जाना। मुलाजा होशियार, बादशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। कोई है? आया, चलेगा। मुजरिम सलीम को हमारे सामने लाया जाए। सलीम अब तो किस हाल में है? शेर लोहे के जाल में है। अभी मैं बोलता हूँ तो अनारकली को भूल जा। हम प्यार की इस आग को हरगिज़ बुझा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तालियां। स्वर्ग बच्चा, हरामजादे, तू हमारे साहबजादा होकर अनारकली जैसी 2 टके की लड़की से आगे लड़ा है। 2 टके की? तुझे मालूम नहीं उसकी माँ हमारे घर में आए थी। और हमें ये भी मालूम है कि कभी कभी आप अम्मी जान की नजरें बचाकर चुपके से उनके कमरे में घुस जाया करते थे। नामा खोल, शुरू से लेकर आखिर तक फुजूल गुस्ताखी हमारे सामने, इसकी गर्दन काट दिया जाए। हाय हाय, मेरे लाल की गर्दन कटवाते हो। माँ! बेटा! ये आशिक की गर्दन है, कोई गाजर मूली नहीं है। गर्दने आशिक, अगर तुम इस तरह कट पाओगे दुनिया तुम पे फूकेगी, तुम हाथ में मिल जाओगे। तालियां। इस कम्बख्त ने हम पर इल्जाम लगाया था कि हम अनारकली की माँ के कमरे जाया करते थे। अरे ये मेरे दिल से पूछो, अपने दिल पे पत्थर रखा है मैंने। रात को 9 बजे जब मैं बिना का गीतमाला का प्रोग्राम सुन रही थी, आप रसोई घर से रसोइये का कंबल ओढ़कर उस कलमुही से मिलने गए थे। तू भी हम पर इल्जाम लगा लिया। ये मत भूलो कि तुम्हारी ये आन, ये बान हमारे राजपूत मामाओं की वजह से है। अगर वो हाथ खींच ले तो तुम अजिया पाव के लिए तरस जाओगे बच्चू। सलीम, जबान को लगाम दो। ये तेरे अब्बा हुजूर है और मेरे सरताज। या अनारकली की माँ के कमरे में जाए या अनारकली के कमरे में भी जाए, तब भी हमें फरियाद नहीं करनी चाहिए। माँ! अरे ऐसा सितम मत करवाओ माँ, अनारकली तुम्हारी बहू है। हमने आगरा हाई कोर्ट में सिविल मैरिज की। क्या? निकल जाओ घर से। दादा आको मत, सलीम लावारिस नहीं है। अब तक उसका मामा नौबहार सिंह। अरे गिर गए मामा, अब तक उसका मामा नौबहार सिंह जितना है। बेटे सलीम, मामा ये ले मेरे घाटकोपर वाले फ्लैट की चाबी। तू और अनारकली वहीं जाके रहो। माँ, माँ। अरे मेरी बुलबुल, कैसा रहा मेरा पार्ट? बहुत अच्छा। अब ये कपड़े उतार दो और जल्दी से दुल्हन बन जाओ। आज हमारी सुहाग रात है ना। अरे शर्माओ नहीं, मेरे पास आ जाओ। खांसी हो गई क्या? तुम यहाँ कैसे आए?
इधर से। इधर से क्यों आए? अरे हम तुम्हारे साथ बिजनेस करने आए हैं। जाओ, हमको नहीं करना है कुछ भी, हमको बिजनेस बिजनेस बिजनेस। और ये बिजनेस, ओ सेठ जी आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कौन सा नाटक करवाना है? लैला मजनू, शेरी फराद, ससी पुन्नू, अनारकली, ढोला मारू, मिर्जा साहिबा, बोलिए आपको कौन सा करवाना है? जब तक नौटंकी होगी खाने पीने का सब खर्चा आपको देना होगा। पान बीड़ी सिगरेट। एक रात का हम दोनों का 100 रुपया और बाकी का 150 रुपया। कुल मिला के हमारी मंडली में सिर्फ 7 आदमी हैं। हमको सब आदमी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ तुम और तुम्हारी माँ चाहिए। माँ होगी तेरी, ये तो मेरी जोरू है। आज ही तो हम दोनों की शादी हुई है। अरे तुम्हारी जोरू इतनी बुढ़िया। तुम्हारी आंखों में मैं क्या बुढ़ी लगती हूँ? ये देखो। अरे कमाल है, हम तो नकली बाल को असली समझे थे और तुम तो भरपूर जवान निकली। देखो हमारे नाटक में तुमको माँ बेटे का काम करना है, इसलिए तुम ये सफेद बाल है ना, इनको अपने सर पर रखना और मेकअप जरा बुढ़िया जैसा करना। क्यों? ताकि तुम दोनों माँ बेटा लगो। दोगे क्या? अरे तुम दोनों को 100 रुपया रोज का मिलेगा। हाँ, और जब काम खत्म हो जाएगा तो 1000 रुपया इनाम। तुम्हें आज ही हमारे साथ चलना है।